वेलकम टू सामिन्स फैमिली। सो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग हमने मदीना पे एंड किया था और फिर मेरी फ्रेंड की भी कुछ शादी थी जिसका लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था, लेकिन मैंने कहा सीक्वेंस के साथ तब प्रॉपर व्लॉग जो सऊदी अरब के थे वो अपलोड करना स्टार्ट करती हूँ। सो मेरा नूडल खाने की बहुत क्रेविंग थी और यहाँ पे होटल में माइक्रोवेव वगैरह नहीं था, तो मैं और मम्मा जाकर ये इलेक्ट्रिक चूल्हे लेकर आए हैं। तो मैंने तो ये छोटा लिया था, मम्मा ने इससे थोड़ा बड़े साइज़ का लिया था और बाकी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी मम्मा ने ये इलेक्ट्रिक चूल्हा लिया था। तो मम्मा ने इस पे मुझे नूडल्स बना कर दी हैं, बहुत मज़े की। और नूडल्स मैं पाकिस्तान से ही लाई थी, आप देख सकते हैं, जो कि मैं डेली खाती रही हूँ। और यहाँ से मैंने जो नूडल्स ली ना, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो ज़रा टेस्ट पसंद नहीं है। नूडल्स हो तो बिल्कुल कनौर की, चटपटा पाकिस्तान की। सो इसके बाद हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने के लिए। और आज हमने जाना था, ये जी मैं कुछ जी टिकटॉक की वीडियोस बना रही थी। अच्छा, वैसे मैंने दूसरे स्टाइल से भी वीडियो बनाई है जिसमें मम्मा स्पेशली आप सबके लिए दुआ कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये भी बहुत प्यारा मंज़र था तो मैं ये क्यों ना ऐड करूं। सो मैंने टिकटॉक की रेशो से ही लगा कर ये वीडियो लगा दी थी। इस दिन हमने रियाजुल जन्ना की ज़ियारत नहीं की थी, लेकिन फिर सुबह में रेस्ट करके हम निकल गए थे और अभी हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना। सो ये रबीउल अव्वल का महीना है, हमें नहीं पता था। लास्ट टाइम जब मैं पिछले साल आई थी तो एक प्रॉपर नुक्स ऐप थी जिसका मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी। वो ऐप के थ्रू ही आपको रियाजुल जन्ना में बुकिंग करके अंदर जाने की परमिशन देते हैं। सो अभी मम्मा करने लगी थी दुआ आप सबके लिए सामने आ गए और हैं। इस दुआ के बाद मैं रबीउल नेक्स्ट अव्वल का व्लॉग महीना को बहुत बहुत कंटिन्यू मुबारक हो। करूँगी। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन हम यहाँ रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो मेरे इस ब्लॉग को देख रहा है उन सब की अल्लाह दिली मुरादों को पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। मम्मा आप भी बोल दें। रबीउल अव्वल मुबारक। अल्लाह ताला अपने घर की और रोज़ा रसूल की हाज़िरी सबको जो है वो बुलाई यहाँ पे और हाज़िरी आमीन सुम्मा आमीन। सबको हेल्दी वेल्दी लाइफ दे, दीन दुनिया में कामयाब करे, आखिरत में कामयाब करे और अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी में कोई कमी ना छोड़े, सबके बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। सो जैसा कि दुआ से पहले मैं आपको बता रही थी रियाजुल जन्ना के बारे में। सो हमें इस बार बुकिंग्स वगैरह नहीं करनी पड़ी, ऐसे ही हमें सब को रियाजुल जन्ना में जाने की अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन दी गई। सो अभी हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना और यहाँ पे तकरीबन हमें 10 to 15 मिनट्स वेट करना पड़ा था। और सबसे बड़ा मिसहैप यहाँ पे ये हुआ कि मम्मा का फ़ोन गुम हो गया। मम्मा ने अपने बैग की पिछली साइड पे फ़ोन रखा था और मम्मा के साथ में कुछ पैसे थे। आई डोंट नो, अल्लाह जाने किसने निकाले, लेकिन मम्मा ने आईफोन हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरा फ़ोन मम्मा के बैग की बैक साइड पे था और वो पता नहीं कैसे किसने चोरी किया। हमने जाके वहाँ पे कंप्लेन वगैरह भी की है, लेकिन ना तो मम्मा को वॉलेट मिला और ना ही मम्मा का फ़ोन मिला। फ़ोन कितना नहीं था, लेकिन मम्मा को टेंशन इस चीज़ की थी कि मम्मा के सारे कॉन्टेक्ट्स उस फ़ोन में थे और वो था भी एंड्रॉयड, कोई आई क्लाउड या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम दोबारा से उनके कॉन्टेक्ट्स ले आते। लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये है हम इस वक्त रियाजुल जन्ना में और आप पीछे जो मेंबर देख रहे थे वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के खुतबा देते थे और अभी हम बस बाहर निकल गए हैं। और अभी मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि मुझे नाश्ता करना था, तो हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए थे। यहाँ पे पहले तो मम्मा ने शौरमे 2 ऑर्डर कर दिए थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। और ये हमारे भाई हैं जो मदीना से आप सबको हेलो बोल रहे हैं, आप सब भी इनको कमेंट्स में हेलो बोल दें। और मुझे नहीं पसंद आया शौरमे, फिर मम्मा ने एक अब खा लिया और एक अपने लिए पैक करवा लिया और मैंने अपने लिए दोबारा से एक बर्गर ऑर्डर किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और साथ में मम्मा ने ऑर्डर किया था दी स्ट्रॉबेरी शेक। तो बस मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि कब ये खाना ख़त्म हो और कब मैं वापस जाऊं और वापस जाकर मैं सो जाऊं। आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर थे तो इतने बड़े बड़े से, लेकिन बिल्कुल भी इनका टेस्ट अच्छा नहीं था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आए। मम्मा ने खैर खा लिए और एक अपने लिए वैसे रख लिया क्योंकि मम्मा को थोड़ी देर बाद भूख लगती है क्योंकि मम्मा मेडिसिन वगैरह लेती हैं। सो चाय भी हमने ऑर्डर की थी, चाय इनकी बहुत अच्छी थी। और आपको दिखाती चलूँ ये मदीना की प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स बहुत माशाल्लाह प्यारी थी। और ये है वो बर्गर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ और जाके मैं घर मज़े से ये बर्गर खाऊंगी। सो यहाँ पे प्यारी सी मुझे ये कैटो मिली थी जिसको मैंने ये मम्मा का बचा हुआ शौरमा डाल दिया था और बड़ी खुश हुई थी। सो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में हमारे डेज हो गए थे कंप्लीट और आज हमने जाना था मक्का के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थी एक मस्जिद कुबा।
वहाँ पे कहते हैं कि अगर आप 2 नफ़ल अदा करते हो तो वो लाइक पूरे एक उम्रे के बराबर होते हैं। सो अभी सारा सामान वगैरह तो मैंने पीछे डिग्गी में रखवा दिया था, लेकिन मेरा ये एक बॉक्स था जिसमें मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने साथ ही रखा था। सो अभी हम निकलने लगे हैं मक्का के लिए, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे मस्जिद कुबा, जिसकी ज़ियारत मैं अभी आपको करवाऊँगी जाकर। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, और सामान ज़्यादा होने की वजह से हमें बड़ी गाड़ी बुक करवानी पड़ी। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद कुबा है, ये मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, लेकिन अभी मैं कार से उतर कर जाऊँगी और आपको जाकर अंदर से भी ज़ियारत करवाऊँगी, लेकिन पहले मैं और मम्मा यहाँ पे जाके वज़ू करेंगे और इसके बारे में मम्मा आपको बताएंगी। बताएं यहाँ पे नफल पढ़ने का कितना सवाब है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो हर यहाँ का जो सिटीजन था मदीने का, वो चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में क़याम करें, लेकिन ऊँटनी खुद ही ये हज़रत अयूब अंसारी के घर के सामने खड़ी हो गई और यहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और इस जगह को मस्जिद बना दिया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो इधर 2 नफल नमाज पढ़ेगा उसे उम्रे का सवाब मिलेगा। और ये सो गाइज, अभी मुझे पहले वज़ू करना है, वज़ू करूँगी और उसके बाद मैं फिर नफल अदा करने के लिए अंदर मस्जिद में जाऊँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा तो नहीं अलाउ था, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको ज़ियारत करवाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ सीन्स रिकॉर्ड कर लिए थे। यहाँ पे सब 2 नफल अदा कर रहे थे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 10 नफल अदा किए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने भी नफल अदा कर लिए थे और अभी बस हम वापस जा रहे थे। और अभी मम्मा पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था और मम्मा को भी मुझ पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि यहाँ से चलकर जहाँ तक पार्किंग थी वहाँ तक तो बस हमारा तो रोस्ट ही बन गया था। और जब रोस्ट बना तो मुझे याद आ गया अलबैक, क्योंकि मुझे बहुत लगी हुई थी भूख और मैंने सोचा कि क्यों ना रास्ते में जाते हुए कुछ खा लूँ। तो मैं यहाँ अंदर गई थी, मुझे वॉशरूम भी जाना था, लेकिन यहाँ पे अंदर अलबैक का वॉशरूम बंद था, तो मैंने ऑर्डर तो अपना कर दिया था। ऑर्डर करने के बाद मैं यहाँ से ऑपोजिट साइड में वॉशरूम में गई थी। फाइनली गाइज़, इतने वेट के बाद मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया था और बाहर धूप में खड़ी गाड़ी ऐसे बन गई थी कि जैसे पता नहीं क्या कोयले होते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और गलती मैंने ये की है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने फ़्राइज़ ऑर्डर करनी है या आपने चिप्स ऑर्डर करनी है। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, वो अरबी बोल रहा था, तो मैंने बोल दिया कि चिप्स ऑर्डर करनी है और उन्होंने मुझे अजीब सी चिप्स दे दी, हालांकि खानी मैंने फ़्राइज़ थी। सो अभी बस हम पहुंच गए थे मक्का और ये हमारा नेक्स्ट डे था। और इस दिन मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ये मैंने कैप्चर किया था। तो मैंने कहा कि मम्मा की तो तबीयत ख़राब है, यहाँ नीचे से जाके मैं रूम में ही नाश्ता ले आती हूँ। सो मैं जल्दी से निकली क्योंकि मम्मा को तो बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ था। फिर मैंने हिजाब नहीं किया था, बस मैंने वैसे ही दुपट्टा ही ले लिया था। और ज़्यादातर ये जो व्लॉग्स हैं इसमें मैंने वॉइस ओवर ही किया, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा थी पीछे कि मैं बोलती भी तो मेरी आवाज़ लाइक सही तरह से व्लॉग में नहीं आनी थी। सो हमारे होटल के बिल्कुल साथ ही शॉप थी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के नाम से, सरगोदा रेस्टोरेंट के नाम से, मतलब डिफरेंट पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं उसके नाम से पाकिस्तानी शॉप्स ही थी जहाँ पे पाकिस्तानी नाश्ते और ये सब चीज़ें मिलती थी। मैं तो डेली आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे पाए ही खाती हूँ। सो मैंने सोचा था कि मैं पाए ही जाके ऑर्डर करूँगी और मम्मा मोस्टली खाती थी नान चने। लेकिन उससे पहले मुझे अपना पैकेज भी करवाना था और मैंने लास्ट टाइम भी ज़ेन की सिम ली थी और इस बार भी मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक्चुअली मैंने करवाया था शायद 12 GB वाला पैकेज। और मैंने वो लाइक वीडियो कॉल्स वगैरह भी की थी खाना काबा के सामने फैमिली मेम्बर्स को खाना काबा की ज़ियारत करवाने के लिए। तो मेरे जितने भी MBs थे वो सब भी ख़त्म हो गए थे। सो अभी मैंने पैकेज करवाया और पैकेज करवाने के फ़ौरन बाद से मैं जी चली गई थी शॉप पे। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये सब देखें, ये लाइन में सारे सरगोदा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान रेस्टोरेंट लगे हुए हैं। बस अभी जल्दी से मैं नाश्ता लूँगी और उसके बाद वापस जाके मम्मा को भी नाश्ता करवाऊँगी और फिर उनको मेडिसिन दूँगी।
क्योंकि लगातार मैं तो अंदर रेस्ट करती रही थी लेकिन मम्मा काम भी करती रही थी। फिर पहले हम मक्का से मदीना गए हैं और फिर मदीना से वापस आए हैं, तो सारी पैकिंग वगैरह भी मम्मा ने ही की है। तो मम्मा को बुखार हो गया था। सो चलते हैं अभी हम नाश्ता लेने के लिए। कल इसके बाद का जो व्लॉग होगा वो मोस्टली मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अभी तक ज़ियारतें नहीं की हैं। तो इसके बाद का इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो पूरा मैं ज़ियारतों पे बनाऊंगी, कहाँ कहाँ हम लाइक जाएंगे, कौन कौन सी ज़ियारत करेंगे, वो सब मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी ताकि मेरे साथ साथ आप मेरी फैमिली हैं तो आप भी ज़ियारत कर सकें। क्योंकि कुछ लोग नहीं भी आ सकते हैं और अल्लाह, बल्कि मैं तो ये दुआ करूँगी कि सब लोगों को आने की तौफीक दे, लेकिन जो नहीं देख सकते उनको भी अपने साथ